वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपका अपना चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रश्न हमारे सामने कि सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। यानी इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह बताना है कि ये जो सूखे की स्थिति है, सूखा का जो स्थिति मतलब जो हालात है सूखे की, उसी को हमको परिभाषित करना है, उसका हमें परिभाषा उत्तर में बताना है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तर में है कि देखिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले सूखे की स्थिति क्या होता है। तो यहाँ उत्तर में है कि वर्षा के मौसम में, वर्षा मतलब बरसात के मौसम में वर्षा ना होना, बरसात के मौसम में बरसात ना होना, बारिश ना होना तथा तेज धूप निकलना। जाहिर सा बात है कि वर्षा के मौसम में यदि वर्षा नहीं होगा तो तेज धूप निकलेगा। इससे होता क्या है आगे देखिए, जिससे किसान खेती नहीं कर पाए। मतलब वर्षा के मौसम में जब बरसात नहीं होगा और तेज धूप निकलेगा तो क्या किसान खेती कर पाएगा? बिल्कुल भी किसान खेती नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति को सूखे की स्थिति या शॉर्ट में इसको सुखाड़ कहा जाता है। सिंपल सा बात है, सुखाड़ हम उस स्थिति को कहेंगे जब वर्षा के मौसम में वर्षा नहीं होगा तो उसे हम लोग सूखे की स्थिति या सुखाड़ की स्थिति कहेंगे। अब यहां समझने वाली बात यह है कि वर्षा के मौसम में वर्षा नहीं होगा तब सुखाड़। अब मान के चलिए ठंडी के मौसम में बरसात नहीं होता है, वर्षा नहीं होता है, तो हम उसको सुखाड़ नहीं कहेंगे क्योंकि ठंडी के मौसम में तो वर्षा होता ही नहीं है। यानी वर्षा के मौसम में, यानी जब वर्षा होने का मौसम होता है, बरसात के मौसम में जब वर्षा नहीं होगा तब उसको सूखे की स्थिति कहेंगे। बाकी किसी मौसम में अगर वर्षा नहीं होता है तो उसको सुखाड़ हम नहीं बोलेंगे। तो सुखाड़ की स्थिति जब भी आती है, होता है, तो हमारा जो किसान है ना वो खेती नहीं कर पाते हैं। तो इससे तीन मुख्य बड़ी बड़ी समस्या उत्पन्न होता है। वो तीन समस्या क्या है आइए उसको देखते हैं। देखिए सूखे की स्थिति से तीन बड़ी समस्या, तीन बड़े प्रॉब्लम्स क्या होता है पैदा होता है। उन प्रॉब्लम्स में देखिए सबसे पहला क्या है, पानी की कमी। जाहिर सा बात है किसान को खेती करने के लिए जल चाहिए, पानी चाहिए ताकि वो अपने फसलों को सिंचाई कर, पानी डालकर उसमें उसका विकास कर सके, फसलों को बड़ा कर सके। तो जब पानी की कमी होगा तो एक समस्या तो ये उत्पन्न होता है सुखाड़ होने पर। दूसरा ये होता है कि मवेशियों के लिए चारा की कमी, यानी मवेशियों को खाने के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए ना। तो घास की कमी होगा, क्यों? जब बारिश नहीं होगा बरसात के मौसम में तो पेड़ पौधे होंगे नहीं होंगे, और पेड़ पौधे जब नहीं होंगे तो मवेशियों को जो है चारे की कमी हो जाएगा, उसके खाने का जो घास है ना उसका कमी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट में है खाद्यान्नों की कमी। खाद्यान्न हम किसको बोलेंगे? ये दो शब्द से बना है, खाद्य प्लस अन्न, यानी जो अनाज को हम खा सकते हैं उसे खाद्यान्न बोलेंगे। जैसे चावल, गेहूं, मकई, इस सब को हम लोग खाद्यान्न बोलेंगे। जाहिर सा बात, जब सूखे की स्थिति होगा तो वर्षा होगा नहीं होगा, जब वर्षा नहीं होगा तो फसल भी नहीं होगा, जब फसल ही नहीं है तो क्या खाद्यान्नों की कमी नहीं होगी? यस, फसल नहीं होने के कारण खाद्यान्नों की भी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।